ऐसे के फौजियों से कसम ली गई थी कि वो हिटलर के नाम पर मर मिटेंगे। करेंसी की वैल्यू इतनी गिरी कि जर्मनी में एक डबल रोटी 2 अरब मार्क की मिलने लगी। अगर लोग ब्रेड लेने के लिए बेकरी जाते तो थैला भरकर नोट साथ ले जाते। जर्मन करेंसी इतनी कमजोर हो गई कि लोग लकड़ी बचाने के लिए चूल्हे में करेंसी नोट जलाने लगे थे। इसी किताब में हिटलर ने यहूदी को अपना और पूरी दुनिया का दुश्मन कहा था। ये वही इंसान है जो कहता था कि झूठ इतना ज्यादा और बार बार बोलो कि लोगों को सच लगने लगे। हिटलर के डर से नाजी ऑफिसर्स भी छुप छुप कर सिगार पीते थे। इसलिए जर्मन लोगों को हिटलर की जिंदगी में किसी औरत की मौजूदगी की कोई खबर नहीं थी और ईवा से भी हिटलर के करीबी लोगों को ही मुलाकात की इजाजत थी। अब हिटलर डिक्टेटर बनने की राह पर चल पड़ा था और उसे कोई रोकने वाला नहीं था। हिटलर ने वो सारी किताबें जलवा दी जो नाजी को गलत कहती थी। रात में हिटलर के पर्सनल गार्ड जो एसएस कहलाते थे और ब्लैक शर्ट पहनते थे, उन्होंने रोहन समेत 400 लोगों को जान से मार दिया। इससे ऐसे के लोग हर जगह सीक्रेटली छुपे रहते थे और हिटलर के लिए हर काम करने के लिए तैयार रहते थे। हिटलर के बारे में ये बात बहुत ही कम लोगों को मालूम है कि हिटलर का कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। हिटलर ने अपने लिए 5 अरब डॉलर की नेटवर्थ बनाई। हिटलर के राज में पूरी जर्मनी के पास एम्प्लॉयमेंट था सिवाय यहूदियों को छोड़कर। हिटलर के ऊपर 60 लाख यहूदियों को कत्ल करवाने का भी इल्जाम है। अब जर्मन फौजियों को मेथाम्फेटामाइन दी जाती थी। ये ऐसा ड्रग्स है जो इंसान को कई दिनों तक बिना सोए एक्टिव रख सकता है। सिर्फ जर्मन फौजी ही नहीं बल्कि हिटलर भी बहुत ज़्यादा नशा करता था। वह हिटलर को कोकेन और मॉर्फाइन समेत कई तरह के नशों के इंजेक्शन लगा रहा था। यही नहीं, हिटलर को सुअर के लीवर से तैयार होने वाली दवाई भी दी जाती थी। नशे की ताकत से हिटलर हर जंग जीत रहा था। महात्मा गांधी ने हिटलर को खत लिखकर कहा कि को अब ड्रग्स नहीं मिल रहे थे। नशा ना मिलने से हिटलर के हाथ पांव कांपने लगे थे। हिटलर की दुल्हन बनने के लिए ईवा ने कोई 15 साल इंतजार किया था, लेकिन अफसोस वो हिटलर की पत्नी सिर्फ 24 घंटे से भी कम वक्त के लिए थी। ईवा ब्राउन के लिए उसका आखिरी तोहफा था साइनाइड कैप्सूल। ये सिर्फ 5 दांत असली थे, बाकी सब नकली थे। हिटलर जीनियस लीडर था, करिश्मेटिक था और सबसे बढ़कर वो जो बन गया था वो ऐसा नहीं बनना चाहता था। क्यों उसके हाथों ने बंदूक थाम ली और फिर एक ज़माना उसके गुस्से की आग में जलकर भस्म हो गया। 28 सितंबर 1918 का दिन था। पहला वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो रहा था। पेरिस के एक सिपाही के निशाने पर एक नौजवान जर्मन सिपाही था जिसे वो छोड़ भी सकता था और मार भी सकता था। जर्मन सिपाही जो आर्मी में मामूली डाकिया है, उसे यकीन है कि उसे गोली मार दी जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उस जर्मन सिपाही की जान बख्श दी गई और उसे जाने का इशारा किया क्योंकि अब वॉर ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन पहला सिपाही ये नहीं जानता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि जिस जर्मन आर्मी डाके को उसने जाने दिया है वो अडोल्फ हिटलर है। वही हिटलर जिसने दूसरा वर्ल्ड वॉर छेड़ा था, जिसमें 5 करोड़ से भी ज़्यादा इंसान मारे गए थे। ये किस्सा हिटलर ने खुद बताया था। वैसे हिटलर की मूंछों की भी एक अलग ही कहानी है। ये हिटलर की तस्वीर है। बड़ी बड़ी मूंछों वाला हिटलर पहली जंग के दौरान बेल्जियम और फ्रांस की बॉर्डर पर कुरियर यानी डाके का काम कर रहा था। जब बरतानी आर्मी ने जर्मन के खिलाफ जहरीली गैस इस्तेमाल की तो इससे बचने के लिए सबने मास्क पहन लिए। लेकिन हिटलर के लिए यहाँ एक प्रॉब्लम हो गई। हिटलर की मूंछें मास्क से बाहर रह जाती थी, जिसकी वजह से हिटलर ने मास्क के साइज़ के हिसाब से अपनी मूंछें कटवा ली और फिर हिटलर का वो चेहरा सामने आया जिसे आज भी पहचाना जाता है। ऐसे ही एक जंग के दौरान एक गैस हमले में हिटलर की आंखें खराब हो गई थी और वो अंधा हो गया था। लेकिन इलाज के बाद हिटलर की आंखों की रोशनी लौट आई। लेकिन हिटलर ने कसम खा ली थी अब वो जर्मनी के दुश्मनों से बदला लेगा। हिटलर ने अपनी पॉलिटिकल ज़िंदगी की शुरुआत एक छोटी सी पार्टी से शुरू की थी। इसका नाम था जर्मन वर्कर्स पार्टी। यह वही जर्मन पार्टी है जो बाद में नाजी पार्टी के नाम से जानी गई। इस पार्टी को जर्मनी के लोग खूब सपोर्ट करते थे। शुरू में हिटलर को पार्टी प्रोपेगेंडा का इंचार्ज बनाया गया, लेकिन 1921 तक हिटलर पार्टी का हेड बन गया। पार्टी हेड बनने के बाद हिटलर ने पार्टी का निशान भी खुद बनाया था, जो दिखने में स्वास्तिक जैसा दिखता था। हिटलर के टाइम पर ये लोगो बड़ी बड़ी कंपनी भी यूज़ करती थी। जब पहले वर्ल्ड वॉर के जर्मन हीरो जनरल एरिक लुडेनड्रॉफ नाजी पार्टी में शामिल हो गए तो पार्टी में जोश भर गया। एरिक जर्मन फौज के टॉप कमांडर था
और एरिक के हिटलर के साथ मिलने से हिटलर की ताकत बढ़ गई। 1921 में हिटलर ने एसे के नाम से एक फौज बनाई। एसे के फौजियों से कसम ली गई थी कि वो हिटलर के नाम पर मर मिटेंगे। दूसरी तरफ रूहर, जो जर्मनी का इंडस्ट्रियल एरिया था जहाँ कोयले की खान भी थी, इस जगह को फ्रांस और बेल्जियम ने अपने कब्जे में कर लिया था। जर्मनी सरकार ने प्लानिंग की रूहर को वापस पाने की। रूहर इंडस्ट्रियल एरिया था। फ्रांस और बेल्जियम के कब्जे में होने के बाद भी यहाँ पर काम करने वाले मजदूर जर्मन थे। जर्मन सरकार ने इस बात का फायदा उठाया। सरकार ने एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने रोहर के फैक्ट्री मजदूरों को हुक्म दिया कि वो काम बंद कर दें। जर्मन सरकार उन्हें घर बैठे सैलरी देगी। जर्मन सरकार ने ऐलान तो कर दिया, लेकिन सरकार के पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं थे और इसीलिए सरकार ने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में करेंसी नोट छापे। इसका नुकसान ये हुआ कि जर्मनी की करेंसी वैल्यू गिरते गिरते 2 कौड़ी की हो गई। करेंसी की वैल्यू इतनी गिरी कि जर्मनी में एक डबल रोटी 2 अरब मार्क की मिलने लगी। अगर लोग ब्रेड लेने के लिए बेकरी जाते तो थैला भरकर नोट साथ ले जाते। करेंसी को ज़्यादा प्रोड्यूस करने का नतीजा ये निकला कि जिन लोगों ने उम्र भर की मेहनत से 10-20 लाख मार्क जमा किए थे, उनकी सेविंग अचानक से कौड़ी में बदल चुकी थी। बैंक में करेंसी नोट तकरीबन बेकार हो गए और चंद दिनों में अरबपति लखपति हो गए। जर्मन करेंसी इतनी कमजोर हो गई कि लोग लकड़ी बचाने के लिए चूल्हे में करेंसी नोट जलाने लगे थे। जर्मनी इस हालत में पहुंच गया था कि अब लोग इंतजार कर रहे थे ऐसे लीडर का जो उन्हें इन हालातों से बाहर निकालेगा, उनकी मदद करेगा, उन्हें सहारा देगा। और इन्हीं मजबूरियों का फायदा उठाया हिटलर ने। साल था 1923। हिटलर पिस्तौल लहराता हुआ बेयर हॉल की तरफ बढ़ा और शहर पर कब्जा कर लिया। नाजी पार्टी आर्मी, जिसे हिटलर ने ऐसे का नाम दिया था, उनके 3000 सैनिक अगले दिन पूरे शहर में तैनात हो गए। पर जर्मन पुलिस ने नाजियों पर गोली चलाई। जवाब में नाजी ने भी फायरिंग शुरू कर दी। कुछ देर में ही 14 नाजी और 4 जर्मन पुलिस वाले मारे गए, लेकिन जीत पुलिस की हुई। हिटलर की पहली कोशिश नाकाम रही। हिटलर के ज़्यादातर साथी पकड़े गए, लेकिन हिटलर भागने में कामयाब रहा। लेकिन 2 दिन बाद इसे जर्मन पुलिस ने ढूंढ निकाला और जेल में डाल दिया। इस वक्त जेल में हिटलर के साथ जनरल एरिक भी था, लेकिन जनरल एरिक अपने कनेक्शन और पैसे से जेल से बाहर निकल गए और हिटलर को सरकार ने 5 साल कैद की सज़ा सुनाई। लेकिन अच्छे चाल चलन और नाजी पार्टी के दबाव पर हिटलर को 9 महीने बाद ही रिहा कर दिया गया। जेल में ही हिटलर ने अपनी किताब माइन कैम्फ लिखी, जिसका मतलब था मेरी जद्दोजहद। ये किताब हिटलर की सोच की झलक पेश करती है। किताब में इस बात पर जोर दिया गया था कि बाकी दुनिया के इंसान कम दर्जे के हैं। इसी किताब में हिटलर ने यहूदी को अपना और पूरी दुनिया का दुश्मन कहा था। पर अभी जर्मनी के हालात बेहतर नहीं हुए थे, उनके हालात खराब से खराब होते जा रहे थे। हिटलर ने यह समझ लिया था कि जर्मनी को कब्जे में पिस्टल से तो नहीं कर सकते, इसलिए उसे नेता बनना होगा ताकि कोई उसे जेल में ना डाल सके। हिटलर ने पार्टी को इलेक्शन के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। इस दौरान फ्रांस और बेल्जियम ने रोहर खाली कर दिया और इसकी वजह थी अमेरिका। जी हाँ, अमेरिका ने जर्मनी को लोन दिया और अमेरिका से गारंटी मिलने के बाद फ्रांस और बेल्जियम खुद ही पीछे हट गए। हिटलर पॉलिटिक्स में उतर चुका था। उसे पार्टी प्रोपेगेंडा चलाने के लिए काबिल शख्स की ज़रूरत थी और उसकी नज़र में इस लायक शख्स था गोबेल्स। गोबेल्स पोलियो का शिकार बचपन में ही हो गया था। वह लंगड़ाकर चलता था, लेकिन प्रोपेगेंडा का मास्टर था। ये वही इंसान है जो कहता था कि झूठ इतना ज़्यादा और बार बार बोलो कि लोगों को सच लगने लगे। गोबेल्स को प्रोपेगेंडा इंचार्ज बनाने का फैसला सही था। कुछ वक्त में ही लोग हिटलर को पसंद करने लगे। गोबेल्स ने हिटलर का नज़रिया सारे जर्मनी में फैला दिया। अब हिटलर को फंड्स की ज़रूरत थी, लेकिन ये प्रॉब्लम भी बहुत जल्द ही हल हो गई। इसकी वजह थी कम्युनिस्ट धड़े। ये लोग ट्रेड यूनियंस की मदद से सियासी ताकत हासिल कर रहे थे। जर्मनी के दौलतमंद और मिडिल क्लास लोग दोनों ही कम्युनिस्ट से डरते थे, क्योंकि अगर कम्युनिस्ट की हुकूमत आ गई तो उनकी फैक्ट्री छीन जाएंगी। इसलिए उन्होंने कम्युनिस्ट के खिलाफ हिटलर को दिल खोल कर पैसा दिया। उन लोगों में से एक थे अमेरिकी कार कंपनी फोर्ड का मालिक हेनरी फोर्ड। हिटलर ने पब्लिक में अपनी इमेज बेहतर करने के लिए कहा कि वह सिंपल इंसान है जो सिगरेट शराब नहीं पीता और वो वेजिटेरियन है। हिटलर के डर से नाजी ऑफिसर्स भी छुप छुप कर सिगार पीते थे, पर रियलिटी ये थी कि हिटलर खुद छुप कर नशा करता था। इतना प्रोपेगेंडा और दौलतमंद लोगों से फंड के बाद भी जब 1928 में पार्लियामेंट में इलेक्शन हुए तो पार्टी को पार्लियामेंट की 647 में से सिर्फ 24 सीटें मिली।
लेकिन अभी जर्मनी से हजारों मील दूर अमेरिका में एक ऐसा वाक्य हुआ जिसने हिटलर का वोट बैंक कई गुना तक बढ़ा दिया। हुआ यूं कि 29 अक्टूबर 1929 को अमेरिकी स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। पूरी दुनिया तंगी की शिकार हो गई, जिसे ग्रेट डिप्रेशन का नाम दिया गया। ग्रेट डिप्रेशन की वजह से जर्मनी को जो लोन अमेरिका देता था वो रुक गया, इंडस्ट्रीज बंद हो गई और 60 लाख वर्कर बेरोजगार हो गए। हिटलर ने हालात का फायदा उठाया और खुद को मसीहा के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया। अगले इलेक्शन में हिटलर को 18% वोट मिले, जो पिछली बार से ज्यादा थे, पर हिटलर अभी भी अपनी सरकार नहीं बना सका। इस दौरान हिटलर को एक जज्बाती झटका भी लगा जब उसकी महबूबा केली ने खुदकुशी कर ली। केली हिटलर की सौतेली बहन की बेटी थी। हिटलर कई हफ्तों तक सदमे में रहा, लेकिन फिर वह एक दुकान में नौकरी करने वाली ईवा ब्राउन के इश्क में गिरफ्तार हो गया। ईवा हसीन थी जिसे जिम्नास्टिक का भी शौक था। वह घूमने फिरने और पार्टियां करने वाली लड़की थी, लेकिन इसे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। हिटलर चाहता तो ईवा से शादी कर सकता था, लेकिन उसने ईवा से शादी नहीं की और सालों तक अपने इश्क को दुनिया से छुपा कर भी रखा, क्योंकि हिटलर के लिए ये मशहूर किया गया था कि उसका इश्क जर्मनी है और वह जर्मनी से शादी कर चुका है। इसलिए जर्मन लोगों को हिटलर की जिंदगी में किसी औरत की मौजूदगी की कोई खबर नहीं थी और ईवा से भी हिटलर के करीबी लोगों को ही मुलाकात की इजाजत थी। हिटलर का वोट बैंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। 30 जनवरी 1933 को हिटलर को चांसलर बना दिया गया। हिटलर के चांसलर बनने के सिर्फ एक महीने पहले एक 50 साल का यहूदी आदमी हालात को भांपकर छुपके से जर्मनी छोड़कर भाग गया। ये वही इंसान था जिसे बाद में इजराइल का पीएम बनने की ऑफर भी दी गई, लेकिन इसने मना कर दिया। यह आदमी था अल्बर्ट आइंस्टाइन। चांसलर बनने के 4 हफ्तों के बाद हिटलर ने फिर पार्लियामेंट में इलेक्शन का ऐलान कर दिया, क्योंकि वह अपनी सीट को बढ़ाना चाहता था। इलेक्शन की तैयारी जारी थी कि 27 फरवरी को जर्मन पार्लियामेंट की इमारत में आग लगा दी गई। आग लगाने वाला कम्युनिस्ट था। हिटलर ने इस मौके का फायदा उठाया और कम्युनिस्ट के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके कई वोटरों को साथ मिला लिया। 5 मार्च को इलेक्शन हुए तो नाजियों ने 647 में से 288 सीट से जीत ली। अब हिटलर डिक्टेटर बनने की राह पर चल पड़ा था और उसे कोई रोकने वाला नहीं था। हिटलर ने वो सारी किताबें जलवा दी जो नाजी को गलत कहती थी या वो काम करने को कहती थी जो नाजी मना करते हैं। लेकिन हिटलर की अभी भी एक आखिरी रुकावट बाकी थी, जिसका नाम था रोहेम। रोहेम ऐसे का लीडर था और हिटलर का दोस्त भी, पर हिटलर को अब इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। जर्मन फोर्स रोहम को पसंद नहीं करती थी। जर्मन ऑफिसर्स को लगता था कि रोहम ऐसे की मदद से जर्मनी पर कब्जा करना चाहता है। हिटलर ने जर्मन फोर्स को साथ में लेने के लिए रोहम को किसी भी हालत में हटाने का फैसला किया। रात में हिटलर के पर्सनल गार्ड, जो एसएस कहलाते थे और ब्लैक शर्ट पहनते थे, उन्होंने रोहन समेत 400 लोगों को जान से मार दिया। इससे हिटलर और जर्मन फोर्स के बीच सब ठीक हो गया। अपोजिशन अब समझ चुका था कि हिटलर को कंट्रोल करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी हो गया है। रोहन को रास्ते से हटाने के बाद भी हिटलर ने ऐसे को ख़त्म नहीं किया, बल्कि इसे नए कमांडो के जरिए चलाता रहा। ऐसे के लोग हर जगह सीक्रेटली छुपे रहते थे और हिटलर के लिए हर काम करने के लिए तैयार रहते थे। धीरे धीरे हिटलर इतना पावरफुल हो गया कि अब उससे ना तो किसी इलेक्शन की ज़रूरत थी और ना ही पार्लियामेंट की। हिटलर के बारे में ये बात बहुत ही कम लोगों को मालूम है कि हिटलर का कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था। वो पार्टी फंड से गुजारा करता था। हुकूमत संभालने के बाद हिटलर ने सभी सरकारी ऑफिस, स्कूल और कॉलेजेस में अपनी किताब माइन केफ खरीदना कंपलसरी कर दिया। 1939 तक किताब की 50 लाख कॉपियां बिकी और रॉयल्टी मिली हिटलर को। हिटलर ने अपने लिए 5 अरब डॉलर की नेटवर्थ बनाई। लेकिन हिटलर ने सिर्फ खुद को अमीर बनाने में फोकस नहीं किया, बल्कि हिटलर ने लोगों के लिए भी बहुत काम किया। हिटलर ने हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और किसानों की भलाई के लिए भी काम किया। हिटलर के राज में पूरी जर्मनी के पास एम्प्लॉयमेंट था, सिवाय यहूदियों को छोड़कर, और यही खुशहाली वजह थी कि जर्मन हिटलर के दीवाने थे और हिटलर उनके लिए सुपर हीरो था। हिटलर ने अपनी फौज को 5 गुना बढ़ा दिया और 18 से 25 साल के जर्मन्स के लिए आर्मी ट्रेनिंग नेसेसरी कर दी। इन कामों के बाद हिटलर ने यहूदियों को कुचलना शुरू किया। पहले इसने यहूदी के खिलाफ लॉ बनाए, जैसे जर्मन की यहूदी से शादी नहीं हो सकती और यहूदी वोटिंग नहीं कर सकते। एक तरफ हिटलर जर्मनी को हर तरह से आगे बढ़ा रहा था, वहीं दूसरी तरफ वो हर किसी में यहूदी के खिलाफ जहर भी घोल रहा था। हिटलर के ऊपर 60 लाख यहूदियों को कत्ल करवाने का भी इल्ज़ाम है। अब हिटलर जर्मनी का हर वो हिस्सा वापस लेना चाहता था जो जर्मनी से पहली वर्ल्ड वॉर के दौरान छीना गया था।
एक एक करके हिटलर ने कई देशों को हड़प कर लिया, कभी झूठे वादे करके तो कभी जबरदस्ती करके। अब तक दुनिया हिटलर का खेल समझ चुकी थी। यह मशहूर हो चुका था कि हिटलर अपना हर वादा तोड़ देता है, इसलिए इसकी किसी बात पर यकीन ना किया जाए। बर्तानिया और फ्रांस ने पोलैंड के साथ एक पॉजिटिव डील कर ली कि अगर जर्मनी ने इस पर हमला किया तो वह पोलैंड का साथ देंगे। अब पोलैंड और जर्मनी के बीच हालत खराब से खराब होते चले गए। फ्रांस ने पोलैंड की मदद का फैसला कर लिया। 3 सितंबर को सुबह 9 बजे बर्तानिया और फ्रांस ने हिटलर को अल्टीमेटम भेज दिया कि पोलैंड के खिलाफ जंग बंद कर दो या फिर हमारे साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। जर्मनी के पास जंग बंद करने के लिए सिर्फ 2 घंटे थे, यानी 11 बजे तक। 11 बज गए, कुछ नहीं हुआ। 11:10 हो गया, कुछ नहीं हुआ। इस तरह से वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हुई। हिटलर की जबरदस्त कामयाबी का राज क्या था? जंगी टेक्नोलॉजी या ताकतवर आर्मी? ये तो कामयाबी की वजह थी ही, लेकिन एक और वजह थी और वह थी ड्रग्स। जर्मन फौजियों को मेथाम्फेटामाइन दी जाती थी। ये ऐसा ड्रग्स है जो इंसान को कई दिनों तक बिना सोए एक्टिव रख सकता है। सिर्फ जर्मन फौजी ही नहीं, बल्कि हिटलर भी बहुत ज़्यादा नशा करता था। हिटलर का एक पर्सनल डॉक्टर भी था जिसका नाम था थियोडोर मोरेल, जो असल में यहूदी था, लेकिन फिर भी हिटलर का वफादार था। वह हिटलर को कोकेन और मॉर्फाइन समेत कई तरह के नशों के इंजेक्शन लगा रहा था। यही नहीं, हिटलर को सूअर के लीवर से तैयार होने वाली दवाई भी दी जाती थी। हिटलर एक और दवा इकोडाइल भी इस्तेमाल करता था। इस ड्रग से हिटलर हर वक्त अलर्ट रहता था। एक बार तो हिटलर ने कोकेन का ओवरडोज ले लिया था, जिससे वो मरते मरते बचा। आपने हिटलर की नाजी सैल्यूट वाली तस्वीरें देखी होगी। हिटलर बहुत देर तक अपना बाजू ऐसे ही हवा में रखता था और थकता नहीं था। इसकी वजह थी कि वो ग्लूकोज के इंजेक्शन भी लगाता था। नशे की ताकत से हिटलर हर जंग जीत रहा था। 1940 तक हर जगह हिटलर का बोलबाला था। इसके हारने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं था। लेकिन फिर अचानक एक छोटी सी हार ने जंग का नक्शा बदल दिया। बर्तानिया जैसा छोटा सा देश हिटलर के हाथ नहीं आ रहा था और ना ही सरेंडर कर रहा था। ये छोटा सा देश हिटलर को गुस्सा दिला रहा था। महात्मा गांधी ने हिटलर को खत लिखकर कहा कि वह जंग की बजाय उनका रास्ता अपनाए। उन्होंने ये भी लिखा कि अगर बर्तानिया नहीं तो कोई और ताकत तुम्हारे ही हथियारों से सीख कर तुम्हें हरा देगी। लेकिन हिटलर ने सोवियत रूस पर हमले की तैयारी सीक्रेट तरीके से की। ये प्लानिंग इतनी सीक्रेट थी कि किसी को कानों कान खबर नहीं हो सकी। हिटलर ने सोवियत रूस का रुख किया। 40 लाख के करीब जर्मन फौजी सोवियत रूस पर चढ़ दौड़े, लेकिन सर्द मौसम ने जर्मन फौज की कमर तोड़ दी और उन्होंने हथियार डाल दिए। ये हार हिटलर की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गई। रूसी फौज ने जर्मन फौज पर तेजी से हमले शुरू कर दिए। ज्यादातर जर्मन फौजी या तो मारे गए या गिरफ्तार कर लिए गए। शुरू में हिटलर ने कई सारी जंगें जीती, लेकिन फिर अचानक से हिटलर कई जंग हारने लगा। अब हिटलर की काबिलियत पर जर्मन सेना को भरोसा नहीं रहा। हिटलर जो कभी पूरे जर्मनी को अपनी मुट्ठी में रखता था, आज उसकी हुकूमत बर्लिन में अपने बंकर तक रह गई, जिसे फ्यूनरल बंकर भी कहा जाता है। इस बंकर में हिटलर ने आखिरी दिन डिप्रेशन और हार के गम में गुजारे। हिटलर को अब ड्रग्स नहीं मिल रहे थे। नशा ना मिलने से हिटलर के हाथ पांव कांपने लगे थे। हिटलर की बॉडी अंदर ही अंदर तबाह हो रही। फिर 30 अप्रैल 1945 तक रूसी फौज फ्यूनरल बंकर के बहुत नज़दीक पहुंच चुकी थी। हिटलर जानता था कि अब उसके दुश्मन उसे मौत के अलावा कोई सज़ा नहीं देंगे। हिटलर को दुश्मनों से कोई उम्मीद नहीं थी। 28 अप्रैल को जब उसका दोस्त मोसोलिन अपनी महबूबा के साथ मारा गया तो हिटलर ने एक फैसला किया। अगले दिन उसने अपनी गर्लफ्रेंड ईवा ब्राउन से शादी कर ली। हिटलर की दुल्हन बनने के लिए ईवा ने कोई 15 साल इंतज़ार किया था, लेकिन अफसोस वो हिटलर की पत्नी सिर्फ 24 घंटे से भी कम वक्त के लिए थी। 30 अप्रैल को हिटलर ने खुदकुशी की तैयारी की। हिटलर ने अपनी फौजी वर्दी पहनी और अपनी दुल्हन के साथ स्टडी रूम में चला गया। ईवा ब्राउन के लिए उसका आखिरी तोहफा था साइनाइड कैप्सूल। गार्ड ने बाहर गोली चलने की आवाज़ सुनी तो वह दौड़ते हुए अंदर आ गया। अंदर आके उसने देखा कि हिटलर की लाश पड़ी थी। उसने सर में गोली मारी थी और उसकी दुल्हन भी जहर खा के मर चुकी थी। हिटलर पैदा भी अप्रैल में हुआ, इसकी शादी भी अप्रैल में हुई और इसकी मौत भी इसी महीने में हुई। अब यह बंकर जहाँ हिटलर ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन गुजारे थे और अपनी जान भी दे दी थी, उस बंकर को बमबारी से बुरी तरह से नुकसान पहुँचाया गया था। लेकिन आज भी टूरिस्ट इसे देखने आते हैं। हिटलर की मौत के बाद उसके प्रोपेगेंडा मास्टर गोबेल्स ने भी खुदकुशी कर ली। गोबेल्स के 6 बच्चे भी थे। गोबेल्स ने पहले इन्हें जहर दिया, फिर बीवी के साथ खुदकुशी कर ली। नाजियों ने दावा किया था कि हिटलर की सल्तनत हज़ारों सालों तक कायम रहेगी।
लेकिन हिटलर 12 साल में ही अपने अंजाम तक पहुंच चुका था। हिटलर ने अपने गार्ड से कहा था कि उसके मरने के बाद उसकी लाश को जला दिया जाए। हिटलर के सिर्फ 5 दांत असली थे, बाकी सब नकली थे। आज भी हिटलर इतना मशहूर है कि 2016 में जर्मनी में हिटलर की किताब माइन कैम्फ को दोबारा पब्लिश किया गया, तो ये बेस्ट सेलर बुक बन गई। दोस्तों, मुझे लगता है कि हिटलर की मौत का कारण उसकी नशे की आदत थी। ऐसी ही आदत रॉबर्ट डाउनी जूनियर को भी थी। अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो क्लिक करें, कैसे वो ड्रग्स की आदत को छोड़ के हाईएस्ट पेइंग एक्टर बन गए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।